एक बार बुद्ध अपने अनुयायियों को उपदेश दे रहे थे। उनके प्रवचन सुनने के लिए न केवल गांव के बल्कि दूर दूर से भी बहुत लोग आते थे। एक व्यक्ति प्रतिदिन दूर दूर से बुद्ध द्वारा दिए गए प्रवचन सुनने के लिए आया करता था। लगभग 1 महीने तक वो आदमी प्रवचन सुनने आता रहा। उस आदमी ने बुद्ध द्वारा कहे गए प्रत्येक शब्द को बहुत ध्यान से सुना और प्रवचन समाप्त होने पर वो अपने घर चला जाता था। एक दिन प्रवचन खत्म होने के बाद वो आदमी रुक गया। सबके चले जाने के बाद वो आदमी बुद्ध के पास आया और उस आदमी ने बुद्ध से पूछा कि क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? इस प्रश्न पर बुद्ध ने कहा कि ठीक है, पूछ लो। उस आदमी ने कहा कि मैं 1 महीने से हर दिन आपके उपदेशों को बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ। मुझे आपकी कही गई सभी बातें याद है, लेकिन उन बातों का मेरे जीवन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा। मुझे आश्चर्य होने लगा है कि क्या मुझ में ही कोई कमी है? उस आदमी के इस प्रश्न पर बुद्ध ने पूछा कि तुम कहाँ रहते हो? इस प्रश्न पर आदमी ने कहा कि मैं श्रावस्ती में रहता हूँ। यह सुनकर बुद्ध ने पूछा कि तुम यहाँ कैसे आए? तब आदमी ने उत्तर दिया कि कभी पैदल, कभी घोड़ा गाड़ी से और कभी बैलगाड़ी से मैं यहाँ आ जाता हूँ। तब बुद्ध ने कहा कि मुझे बताओ, क्या तुम अभी यही बैठे बैठे अपने घर वापस पहुँच जाओगे? इस प्रश्न पर उस आदमी ने जवाब दिया कि यह कैसे संभव है? मैं यहाँ बैठकर अपने घर कैसे पहुँच सकता हूँ? मुझे वहाँ जाने के लिए पैदल चलना होगा। भले ही मैं पैदल ना जाऊँ, लेकिन घर तक पहुँचने के लिए परिवहन के साधन की आवश्यकता तो जरूर होगी, जैसे कि बैलगाड़ी या फिर घोड़ा गाड़ी। तब बुद्ध ने कहा कि ठीक है, मंजिल तक पहुँचने के लिए चलना ही पड़ता है। बिना चले मंजिल तक नहीं पहुँचा जा सकता। उसी तरह जीवन में बदलाव लाने के लिए इन शिक्षाओं का पालन भी करना होगा। ये शिक्षाएं सिर्फ सुनने से जीवन में प्रभाव नहीं आता, आपको भी उसी के अनुरूप आचरण करना होगा। इन शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करें, मार्ग का अनुकरण करें और फिर तुम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देख सकते हो। सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें ये उपदेश अपने जीवन में लागू करने होंगे। बुद्ध के इस बात पर वो आदमी अपनी गलती समझ गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हो तो अच्छी बातों को सिर्फ सुने नहीं बल्कि उसका पालन भी करें। आप सभी को यह कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।